गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन ने पहले अधिगम के प्रकारों का अध्ययन किया था जो कि आशुबैल ने दिया था। आज हम गैने द्वारा दिए गए अधिगम के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। गैने ने 8 प्रकार के अधिगम को सरल से जटिल तक श्रेणीबद्ध किया है। गैने ने ब्लूम से अधिक विशेषीकरण की हुई नामावली का प्रयोग किया है। गैने उच्च स्तर के शिक्षण को श्रेणियों पर केंद्रित मानता है जो साधारण पारस्परिक अनुबंधन से प्रारंभ होकर क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग तक होती है। अलग अलग संबंध एवं प्रतिक्रियाएं एक बड़े संबंध में प्रक्रिया जिसे जंजीरीकरण यानी कि चेनिंग कहते हैं के द्वारा मिल जाते हैं और अंतिम रूप में अशाब्दिक व्यवहार जो कंडीशनिंग द्वारा सीखा जाता है वह शब्दों के साथ संयुक्त हो जाता है। व्यवहार को शाब्दिक रूप में व्यक्त किया जाता है और आखिर में अवधारणाओं का निर्माण हो जाता है। गैने ने अधिगम का वर्गीकरण निम्न प्रकार से बताया है। पहला है संकेतक सीखना यानी कि सिग्नल लर्निंग। इसका उदाहरण पेवलोव का अनुबंध का प्रयोग है जिसमें घंटे की आवाज़ सुनकर कुत्ता लार टपकाता है। यह सबसे निम्न स्तर का अधिगम है। इस स्तर पर अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती है यानी पेवलोव ने एक प्रयोग करके बताया कि भूखे कुत्ते को एक बांध देते हैं उसको और उसके सामने जैसे ही एक घंटी बजाते हैं, घंटी बजते ही उसके सामने खाना आ जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया बार बार दोहराया जाता है। एक बार स्थिति ऐसी होती है कि जैसे ही घंटी बजती है और उसका लार टपकना आरंभ हो जाता है, यानी कि वो उद्दीपक है लार टपकाना और अनुक्रिया क्या है कि लार टपकने से उसके सामने खाना आता है। तो ये एसआर थ्योरी भी इसको कह सकते हैं। साइन है, ये घंटी बजना एक तरह का संकेत है जिसके माध्यम से वो सीखता है। दूसरा है उत्तेजक प्रतिक्रिया सीखना। यह दूसरे स्तर का सीखना है जिसका उदाहरण स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग संबंधी प्रयोग है जिसमें ऐच्छिक क्रियाएं पुष्टिकरण द्वारा पनपती है। यानी कि स्किनर ने एक बॉक्स में बिल्ली को बंद किया था और बिल्ली भूखी घूमती है और उसके बॉक्स के अंदर एक ऐसा लीवर होता है कि हम जैसे ही उस लीवर को दबाते हैं तो लीवर दरवाज़ा खुलता है और भोजन सामने आ जाता है। तो जब शुरू में बिल्ली को बंद करते हैं तो उसे ये नहीं पता कि ये लीवर दबाऊंगी तो दरवाज़ा खुलेगा तो भोजन आएगा। वो तो अनायास ही उसका उद्दीपन क्या है, भूख है जिसके कारण वो घूम रही है। लेकिन जैसे ही वो उसका पैर लीवर पर पड़ता है और दरवाज़ा खुलता है तो उसको भोजन मिलता है। तो जब बार बार वो इस प्रकार के स्टिमुलस करता है तो लास्ट में एक मतलब ऐसा रेस्पॉन्स मिलता है कि मैं लीवर दबाऊंगी तो मुझे दरवाज़ा खुलने पर भोजन मिलेगा। तो ये बार बार अभ्यास से वो क्या सीख जाती है कि भूख लगते ही लीवर दबाना और भोजन प्राप्त करना। लेकिन शुरू में क्या होता है कि उसे नहीं पता होता है, वो भूख के मारे घूमती है और घूमने के चक्कर में एकदम से उसके अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता है और दरवाज़ा खुलता है और भोजन मिलता है। लेकिन जब इस क्रिया का बार बार अभ्यास करता है तो अंत समय में उसको वह सीख जाती है कि भूख लगने पर लीवर दबाने पर दरवाज़ा खुलते ही भोजन मिलना। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। तीसरा है चेनिंग जंजीरीकरण। व्यक्ति के अर्जित कार्य को एसआर के द्वारा यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स सीखने द्वारा होता है। वे आपस में संयुक्त हो जाते हैं जब वह तेजी से एक के बाद एक उचित क्रम में होते रहते हैं और पुष्टिकरण की ओर ले जाते हैं। जैसे मोटर चालक पहले अर्जित कुशलताओं और निरीक्षणों को संयुक्त करके मोटर को चालू करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है शाब्दिक संबंधित सीखना, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। शाब्दिक जंजीरों की एक प्रक्रिया द्वारा अर्जित होती है जिसमें वह तत्व सम्मिलित होता है। एसआर संबंध जो शब्दों के रूप में पहले से अर्जित है, एक सांकेतिक संबंध नए और पुराने शब्दों में प्रत्येक कड़ी की अपने बाद में आने वाली कड़ी में समीपता, नई प्रतिक्रिया, सही
और इसके संकेत के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट है विभेद सीखना यानी कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। विद्यार्थी अपने शाब्दिक संबंधी प्रत्युत्तरों में जैसे जैसे उनके प्रत्युत्तरों का भंडार बढ़ जाता है और वे जटिल हो जाते हैं, परिवर्तन लाना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है अवधारणा सीखना यानी कि कॉन्सेप्ट लर्निंग। विद्यार्थी वस्तुओं अथवा घटनाओं के साथ एक संयुक्त रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए मध्य की अवधारणा विभिन्न वस्तुएं जो एक सरल रेखा में होती है उनके कई प्रकार के समूह देखकर सीख जाते हैं। वस्तुएं छोटी, बड़ी या किसी भी आकार की हो सकती है। बालक सीख लेते हैं कि मध्य सदैव उसको बताता है जो दूसरों के बीचों बीच होता है। नेक्स्ट है नियम से सीखना, रूल लर्निंग। विद्यार्थी संयुक्त करना सीखते हैं अथवा अवधारणाओं की चेन जिनको उन्होंने पहले सीख लिया है आपस में इस प्रकार संबंधित करना सीख लेते हैं कि जो कुछ उन्होंने सीखा है उसे विभिन्न प्रकार की समान स्थिति में प्रयोग कर सकने योग्य हो जाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा गोल और गेंद की अवधारणाओं को मिला देता है और जब वह सीखता है कि गोल वस्तुएं लुढ़कती है, यानी कि उसको ये कॉन्सेप्ट हो जाता है, उसका ये नियम है कि कोई भी गोल वस्तु को नीचे रखेंगे तो वो लुढ़केगी। नेक्स्ट है समस्या हल, प्रोबिंग सॉल्विंग लर्निंग। व्यक्ति नियमों को इस प्रकार संयुक्त करना सीखते हैं कि वे इस योग्य हो जाते हैं कि नियमों की एक बड़ी संख्या को नई स्थितियों में प्रयोग करना सीख लेते हैं। जैसे एक बालक ये सीख लेता है कि गोल वस्तु लुढ़कती है तो वो उसे ऐसे स्थान पर रखता है जहाँ पर कि वो ना लुढ़के। गहने के अनुसार एक अवधारणा को सीखने की अनेक संभावना उस समय होती है जब वह विभिन्न प्रकार के शाब्दिक संबंधों से परिचित हो। विद्यार्थी नियमों को अधिक सरलता से उस समय समझ लेते हैं जब उन्होंने उचित अवधारणा ग्रहण कर ली है। वह समस्या हल करने में अधिक सफल उस समय हो सकते हैं जब उन्होंने बड़ी संख्या में नियमों को समझ लिया हो, जान लिया हो और सीख लिया हो। इसके अतिरिक्त गहने ने 5 वर्गों में सीखने की पहचान को बताया है, जो है शाब्दिक सूचना दक्षता, बौद्धिक दक्षता, गतिगामी दक्षता, अभिवृत्तियाँ और ज्ञानात्मक कौशल। प्रत्येक प्रकार का सीखना विभिन्न तरीके से प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक के लिए एक विभिन्न प्रकार की पूर्वापेक्षित कौशल की श्रृंखला की आवश्यकता होती है और विभिन्न ज्ञानात्मक प्रक्रम की आवश्यकता होती है। कहने की मान्यता है कि वातावरणीय उत्तेजक आवश्यक सीखने वाले की ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की सहायता के लिए होती है। इस प्रकार से सीखना विद्यार्थी की आंतरिक एवं बाह्य राशियों की अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। गहने ने ज्ञानात्मक और व्यवहारवाद के मूल सिद्धांतों को संयुक्त करने का प्रयास किया है। पहला है शाब्दिक सूचना दक्षता। यह दक्षता सूचना के पुनः स्मरण की है, वह किसी भी विषय को याद रखने के लिए विकसित करनी चाहिए। दूसरा है बौद्धिक क्षमता। यह बहुत महत्वपूर्ण दक्षता है। इसमें वातावरण की धारणा, विभिन्न वस्तुओं में भेद, अवधारणाओं की समझ, विभिन्न वस्तुओं में समझ के अवलोकन की कुशलता शामिल होती है। इस वर्ग में पढ़ने, लिखने, गणित आदि की योग्यताएं भी शामिल हैं। यह योग्यताएं सरल से कठिन तक फैली होती है। तीसरा है गतिगामी दक्षता। यह देही कुशलताएं हैं। यह देही गतियों के निष्पादन को शामिल करती है। नेक्स्ट है अभिवृत्तियाँ। हमारी अभिवृत्तियाँ हमारे सीखने की प्रेरणा पर गहरा प्रभाव डालती है। और लास्ट में है ज्ञानात्मक कौशल। इसमें सीखने वाली की चिंतन, स्मरण और सीखने की योग्यता आती है। यह एक लंबी अवधि में प्राप्त की जाती है। गहने की सीखने संबंधी विचारधारा का शिक्षण में बहुत महत्व है। शिक्षण देने में हमें ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी कोई नया अंतिम व्यवहार उस समय तक नहीं अर्जित कर सकता जब तक कि वह पूर्व प्रेक्षित योग्यताएं विकसित नहीं कर लेता। शिक्षण सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। शिक्षण से पूर्व पहले विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद, तत्परता, अभिप्रेरणा आदि की सूचना प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस प्रकार
अगर अपने शिक्षण को प्रभावी बनाना है तो हमें इस विभिन्न प्रकार के अधिगम के प्रकारों का ज्ञान होना चाहिए और उन्हीं के आधार पर शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। तभी हम अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं और जो उद्देश्य लेकर के शिक्षक चलता है उस उद्देश्य की प्राप्ति वह कर सकता है।